फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम भारत के उद्योग का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, क्योंकि पहला पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, इसलिए इसमें सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। अब इसमें जो अन्य उद्योग बचे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो इसका सेकंड पार्ट में है कागज़ का उद्योग। कागज़ उद्योग जो है पेपर इंडस्ट्री। कागज़ का पहला सफल कारखाना 1879 ईस्वी में यानी 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना है। खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। होशंगाबाद में नोट छापने के कारखाना होशंगाबाद में नोट छापने के कागज बनाने का सरकारी कारखाना है। अब देख लेते हैं कागज के प्रमुख उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और झारखंड। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, रानीगंज, नैहाटी, त्रिवेणी, कोलकाता, हुगली, बड़ा नगर, सिवरा, फूली, ये सब स्थान जो है पश्चिम बंगाल के हैं जहाँ पर कागज़ का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश राजमहेंद्री और तिरुपति जो है दो स्थान हैं जहाँ कागज़ का उत्पादन होता है। तेलंगाना में सिरपुर और कागज नगर, ये दो राज्य हैं, वो दो नगर हैं जिनमें जो है कागज़ का उत्पादन होता है तेलंगाना में। उत्तर प्रदेश में सिकंदराबाद, मेरठ, सहारनपुर, पिपराइच, मुजफ्फरनगर, पिलखुआ, लखनऊ और नैनी से जो है कागज़ का उत्पादन होता है। झारखंड में संथाल और परगना से कागज़ का उत्पादन होता है। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। बिहार में पटना, बरौनी, समस्तीपुर आदि यहाँ से जो है कागज़ का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश में नेपा नगर अखबारी कागज़ बनाने का सरकारी कारखाना है मध्य प्रदेश में, नेपा नगर में। ठीक। तमिलनाडु पट्टीपलायम, सलेम, चरण महादेवी, तिरुनलवैली एवं पलानी, तमिलनाडु में ये क्षेत्र हैं जो है कागज़ उत्पादन के क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, बल्लारपुर, चंद्रपुर, कल्याण, कराड, पिंपरी, भिवंडी, रोहा, ये सब जो है ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कागज़ उत्पादन होता है महाराष्ट्र के। गुजरात वापी, सूरत, बड़ोदरा, राजकोटा और बरजोद और उदावाड़ा आदि जो है ये ऐसे क्षेत्र हैं गुजरात के जिनमें कागज़ का उत्पादन होता है। आगे देख लेते हैं। रासायनिक उर्वरक उद्योग, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ऐतिहासिक रूप से देश में सुपर फास्फेट उर्वरक का पहला कारखाना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया था। 1944 में कर्नाटक के वैलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना लगाया गया। 1947 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट का पहला कारखाना केरल के अलवाय नामक स्थान पर खोला गया। भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना 1951 ईस्वी में की गई थी, जिसके तहत एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिकंदरी में स्थापित किया गया। भारत पोटास उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है। भारत में नाइट्रोजनी उर्वरक की खपत सबसे अधिक है। भारत सरकार कृषि में नीम आलोपित यूरिया के उपयोग को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि नीम लेप मृदा में यूरिया के घुलने की दर को धीमा कर देता है। भारत में प्रति हेक्टेयर उर्वरक खपत में प्रथम स्थान पंजाब का तथा दूसरा एवं तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का, तीसरा हरियाणा का है। कोक आधारित उर्वरक इकाइयाँ तलचर उड़ीसा, रामागुंडम आंध्र प्रदेश तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में अवस्थित हैं यानी स्थापित हैं। क्रभकों का गैस आधारित यूरिया अमोनिया संयंत्र हाजिरा गुजरात में है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर एवं जगदीशपुर का कारखाना भी गैस आधारित है। आगे देख लेते हैं। भारत के प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन से हैं। उत्तर प्रदेश कानपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद में फूलपुर। और फिर है महाराष्ट्र में है मुंबई, ट्राम्बे, अंबरनाथ एवं लोनी में। पश्चिम बंगाल के कौन कौन से नगर में है। बर्नरपुर, हल्दिया, रिसरा तथा खारदाह में। कर्नाटक के मंगलूर, बेलागुला तथा मनीराबाद, इन स्थानों पर जो है रासायनिक उर्वरक बनाए जाते हैं, उत्पादन होता है। गुजरात का कांडला, बड़ोदरा,
हजीरा और भावनगर। आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम, तादेपल्ली और तनुकू और तमिलनाडु का नेवेली, रानीपेट, इन्नौर, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन, आवड़ी एवं मनाली। आगे देख लेते हैं झारखंड का सिकंदरी नामक स्थान जो है रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य है, मतलब रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य तो झारखंड है, पर उसका एरिया कौन सा है, सिकंदरी, यानी सिकंदरी नामक स्थान पर जो है ज़्यादा उत्पादित होता है। राजस्थान खेतड़ी, सदालीपुर और कोटा में सबसे ज़्यादा उर्वरक उत्पादन किया जाता है। बिहार बरौनी में सबसे ज़्यादा जो है उर्वरक उत्पादन किया जाता है। और उड़ीसा के राउरकेला तलचर में जो है रासायनिक उर्वरक उत्पादित किया जाता है। आगे देख लेते हैं जलयान निर्माण उद्योग। एक मिनट। भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1941 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापत्तनम में स्थापित किया गया। 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापत्तनम नाम दिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य इकाइयाँ जो जलयान का निर्माण करती हैं, गार्डेनरीज वर्कशॉप लिमिटेड कोलकाता पश्चिम बंगाल, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड गोवा, मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र। वायुयान निर्माण उद्योग। भारत में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 ईस्वी में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया। अब इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से पुकारा जाता है। आज बेंगलुरु में ही इसकी 5 इकाइयाँ तथा कोरबा, नासिक, बैरकपुर, लखनऊ, हैदराबाद तथा कानपुर में एक इकाइयाँ वायुयानों के निर्माण कार्य में संलग्न हैं। आगे देख लेते हैं मोटर गाड़ी उद्योग। मोटर गाड़ी उद्योग को विकास उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्योग से संबंधित प्रमुख इकाइयाँ हिंदुस्तान मोटर, कोलकाता प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड मुंबई, अशोक लीलैंड चेन्नई, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड जमशेदपुर, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड पुणे, मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव हरियाणा, सनराइज इंडस्ट्री बेंगलुरु। आगे देख लेते हैं दवा निर्माण उद्योग। प्रमुख स्थान मुंबई, दिल्ली, कानपुर, हरिद्वार, ऋषिकेश, अहमदाबाद, पुणे, पिपरी, पेंसिलिन, मथुरा और हैदराबाद आदि। फिर है शीशा उद्योग, लेड इंडस्ट्री। भारत में शीशा उद्योग का केंद्रीकरण रेल की सुविधा वाले स्थानों में देखने को मिलता है। इस उद्योग का विकास मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु राज्य में हुआ। फिरोजाबाद एवं सिकोहाबाद भारत में शीशा उद्योग के प्रमुख यानी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कौन? फिरोजाबाद और सिकोहाबाद। ठीक है, आगे देख लेते हैं शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। एक मिनट, दिख रहा है, पढ़ दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल बेलगछिया, सीतारामपुर, रिसड़ा, बर्धवान, रानीगंज, आसनसोल। झारखंड में जमशेदपुर, हजारीबाग और धनबाद, ये सब जो है शीशा उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, दादर, सतारा, शोलापुर एवं नागपुर। गुजरात में बड़ौदा, मोरवी। बिहार में पटना एवं कहलगांव। राजस्थान में जयपुर। उत्तर प्रदेश में नैनी, रामनगर, बहजोई, नैनी, रामनगर, बहजोई, बालाबाली एवं फिरोजाबाद। अन्य स्थान अंबाला, अमृतसर, हैदराबाद, जबलपुर, बेंगलुरु व गुवाहाटी। आगे देख लेते हैं अभियांत्रिकी उद्योग। प्रमुख स्थान हटिया, दुर्गापुर, विशाखापट्टनम, नैनी, बेंगलुरु, अजमेर, दादवपुर आदि। भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। फिर है रेल उपकरण उद्योग। रेल उपकरण उद्योग में क्या है? चित्तरंजन, पश्चिम बंगाल रेल के इंजन बनाने का सबसे पुराना कारखाना है।
इस कारखाने की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दिन चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के नाम से हुई। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का फिर से देख लेते हैं एक बार। वर्तमान में वहाँ विद्युत इंजन का निर्माण हो रहा है। डीजल से चलने वाले इंजनों का निर्माण वाराणसी में होता है। रेलवे इंजन निर्माण का कार्य जमशेदपुर झारखंड में भी होता है। रेल के डिब्बे बनाने का प्रमुख केंद्र चेन्नई के समीप पोराम्बूर नामक स्थान पर सन 1952 ईस्वी में स्थापित किया गया था और इसमें उत्पादन की शुरुआत 2 अक्टूबर 1955 से हुई। इसके अन्य प्रमुख केंद्र बंगलुरु तथा कोलकाता हैं। पंजाब के कपूरथला में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। रायबरेली उत्तर प्रदेश व कचरापारा पश्चिम बंगाल में रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई लगाई गई। आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। केरल के पालाकाड में भी रेल कोच फैक्ट्री लगाया जा रहा है। बिहार के मढ़ौरा में डीजल इंजन व मधेपुरा में विद्युत इंजन कारखाना लगाया जा रहा है। छपरा बिहार में रेल व्हील फैक्ट्री स्थापित की गई है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी में विद्युत व डीजल इंजन के अवयव बनाने की 2 फैक्ट्री लगाई जा रही है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। IIT रुड़की में देश के पहले रेलवे इंजन थॉम्सन को सुरक्षित किया गया है। आगे देखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग में क्या है? भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, परंतु इस उद्योग का वास्तविक विकास 1950 ईस्वी के बाद ही हुआ। पंजाब में लुधियाना, जालंधर, धारीवाल, अमृतसर इस उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे देख लेते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से हैं। एक मिनट दिख रहा है। कर्नाटक बंगलुरु मैसूर इसका प्रमुख केंद्र है। पंजाब का प्रमुख केंद्र अमृतसर धारीवाल है। जम्मू कश्मीर का जो है श्रीनगर है। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर, आगरा, मुजफ्फरनगर, शाहजहानपुर और राजस्थान का जयपुर, भीलवाड़ा और बीकानेर, जोधपुर। ब्रिटेन, USA, कनाडा, जर्मनी और भारतीय कालीनों के महत्वपूर्ण आयातक। आगे देख लेते हैं नोटेड पॉइंट में। चीरू तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है। फिर से देख लीजिए, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक विलुप्त प्राय जीव है जिसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए होता है, जो वजन में हल्का एवं अत्यधिक गर्म होता है। आगे देख लेते हैं बिजली के सामान। भोपाल, हरिद्वार, रामचंद्रपुरम, हैदराबाद, तिरुचिरापल्ली एवं कोलकाता बिजली के सामान बनाने के प्रमुख केंद्र हैं। आगे टेलीफोन उद्योग। बंगलुरु एवं रूपनारायणपुर टेलीफोन उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। आगे रेशम उद्योग। भारत एक ऐसा देश है जहां शहतूती, एरी, तसर एवं मूंगा सभी 4 किस्मों की रेशम का उत्पादन होता है। मूंगा रेशम उत्पादन में
मूंगा रेशम उत्पादन में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। संस्थान और स्थान। केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रशिक्षण स्थान कौन सा है? मैसूर एवं ब्रह्मपुर। केंद्रीय इरी रेशम अनुसंधान मेंदी पाथर मेघालय। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण किसका है? कहाँ है? रांची झारखंड में। आगे देख लेते हैं रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र। रेशम उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू, उधमपुर, अनंतनाग, बारामूला। आगे है अनंतनाग और बारामूला, ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, लुधियाना पंजाब के क्षेत्र हैं। तमिलनाडु में सलेम, तंजौर, कांजीवरम, त्रिशुरापल्ली, कोयम्बटूर, यहाँ पे रेशम का सबसे ज़्यादा वो है। फिर पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा, हावड़ा, 24 परगना, ये सब जो है पश्चिम बंगाल के स्थान है जहाँ पर रेशम उत्पादन किया जाता है। आगे देख लेते हैं गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, भावनगर, पोरबंदर, यहाँ पर रेशम का उत्पादन होता है। बिहार में भागलपुर, गया, पटना में जो है रेशम का उत्पादन होता है। कर्नाटक में बेंगलुरु और मैसूर। कर्नाटक में किस बेंगलुरु और मैसूर नामक स्थान पर जो है वो होता है, मतलब रेशम उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, वाराणसी और शाहजहांपुर में रेशम का उत्पादन होता है। कर्नाटक देश का 41% से अधिक कच्चा रेशम उत्पादन करता है। यहाँ शहतूती मलबरी रेशम बनाया जाता है। यहाँ देश का 56% रेशमी धागा बनाया जाता है। रेशम उत्पादन में आंध्र प्रदेश 35% दूसरे स्थान पर है। भारत के कुल कपड़ा निर्यात में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन लगभग 3% है। गैर सहतूती रेशम मुख्यतः असम, बिहार और मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा रेशम उत्पादक देश है जो 18% उगाता है ना, मतलब उत्पादन करता है। चर्म उद्योग यानी चमड़ा उद्योग। भारत में चर्म उद्योग के मुख्य केंद्र कानपुर, आगरा और मुंबई, कोलकाता, पटना तथा बेंगलुरु हैं। कानपुर चर्म उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन है? कानपुर है। यह जूते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।